नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि देश में अभी दो बड़े राजनेता जो वर्तमान राजनीति में अभी अलग थलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहे कि अब वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है और वो अब राजनीतिक हाशिए पर चले जा रहे हैं, जिस पर मैं पहला नेता शरद पवार के विषय में पिछली वीडियो में चर्चा किया और आज मैं दूसरा बड़ा नेता के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री भी है, लेकिन दिन प्रतिदिन उनका ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है और वो लगातार राजनीतिक हाशिए पर चले जा रहे हैं। और वो इस कदर राजनीतिक हाशिए पर चले आ रहे हैं कि उनका अभी वर्तमान में प्रमुख राजनीतिक विरोधी भी अब उसका विरोध करने से डरता है। उसका राजनीतिक विरोधी भी वो मानने लगा है कि अब इस बंदे में कोई जान नहीं बची है, इसकी आलोचना करके, इसका विरोध करके अब कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप समझिए, जब आपके राजनीतिक विरोधी भी ये समझने लगे आपके विषय में, तो फिर आपका ग्राफ राजनीति में कहां से कहां आ गया। और दूसरा सबसे बड़ा नेता जिसका मैं आज चर्चा करने वाला हूं, उसका नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। वो देश में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे। वो बिहार में 15-17 सालों से लगातार मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। आदि बीच में केवल 1 या 1.5 वर्ष के लिए जीतन राम मांझी बने हुए थे। उसके बाद 2005 से लगातार वो मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं। बिहार की जनता उनको सर आंखों पर बिठा कर रखी, लेकिन वर्तमान में जो उनकी स्थिति हो गई है, जिसे कहते हैं ना कि ना वो घर के रह गए हैं ना घाट के रह गए हैं। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जो अभी नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति है, वो ना तो उनकी स्थिति ऐसे भाजपा के नेताओं ने किया है, ना ही तो आरजेडी वाले नेताओं ने किया है। उनको इस स्थिति में लाने पर सबसे बड़ा योगदान चिराग पासवान ने दिया है, और दूसरा कोई उनको उस स्थिति में लाकर खड़ा किया है तो खुद वो नीतीश कुमार हैं। उनकी वो अंदर की लालसा, अंदर की आकांक्षा, राजनीति के सबसे बड़े पद पर जो पहुंचने की आकांक्षा और लालसा थी, वही उनको आज इस स्थिति में लाकर खड़ा किया। और दूसरे चिराग पासवान हैं। जब मैं चिराग पासवान की बात करूं तो नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक रूप से काफी पौने व्यक्ति हैं। चाहे वो राजनीतिक एक्सपीरियंस की बात करूं, एक तरफ जहां नीतीश कुमार आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान वो केंद्रीय मंत्री के बेटा हैं। उनको सब कुछ बना बनाया मिला, उनको राजनीतिक पार्टी बना बनाया मिला, उनको नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत सब कुछ बना बनाया मिला। नीतीश कुमार के एक्सपीरियंस के सामने चिराग पासवान काफी बौने हैं। उसके बाद कहते हैं ना कि कभी कभी एक चिट्ठी भी हाथी को परेशान कर देता है, वही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को किया। चिट्ठी रूपी चिराग पासवान ने हाथी रूपी नीतीश कुमार को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि ना तो नीतीश कुमार अभी बिहार में वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। जो नीतीश कुमार को भली भांति जानते हैं, वो 2005 की स्थिति को नीतीश कुमार को जानते होंगे, जब वो बिहार में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। बिहार की जनता उनको सर आंखों पर बिठाई, 18 सालों से शासन उनको सुपुर्द में कर रखा। वो केंद्र में रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री बनकर पूरे देश भर में नाम कमाया, इज्जत प्रतिष्ठा कमाई। लेकिन वर्तमान में जो नीतीश कुमार की जो ग्राफ गिरते जा रही है, खुद नीतीश कुमार ये मानते हैं कि जब 2019-20 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो 30 से 35 सीट नीतीश कुमार केवल चिराग पासवान की वजह से हारे हैं। अब आप सोचिए कि बिहार में आपकी क्या राजनीतिक हैसियत है, जब कोई छोटा नेता, आपसे काफी छोटा नेता, आपको 30-35 सीटों पर हरवा दे। जो काम भाजपा नहीं कर सकती थी, जो काम आरजेडी नहीं कर सकती थी, वो काम भाजपा ने चिराग पासवान के हाथों नीतीश कुमार को से करवा दिया। आज नीतीश कुमार जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में भाजपा नीतीश कुमार को कभी ला नहीं सकती थी।
आरजेडी कभी ला नहीं सकती थी। अभी आप देख लीजिए ना, पूरे विपक्ष को एकजुट करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? नीतीश कुमार को जाता है। पर्सनली राज्यों में जाकर नेताओं से मुलाकात करके नीतीश कुमार ने एकजुटता का प्रयास किया और जिसमें वो सफल भी रहे। लेकिन कहा जाता है कि जब बेंगलुरु की मीटिंग में जब विपक्ष का जो नाम INDIA संगठन रखा गया, उसमें नीतीश कुमार के नाम मंजूरी थी। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंग्लिश में रखा जाए, लेकिन नीतीश कुमार की उस बैठक में एक ना चली। जो खुद पूरी बैठक को ओरिजिनेट किया, जो जिसको एक क्रेडिट जाता है कि विपक्षी एकता को सफल और कारगर बनाने की, उनकी बात नहीं चली। तो विपक्ष में भी नीतीश कुमार की क्या हैसियत बची हुई है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खुद आरजेडी पार्टी को भी ये लगने लगा है कि अब नीतीश कुमार से आरजेडी को कोई खतरा नहीं है। अब नीतीश कुमार आरजेडी का मुख्य विरोधी पार्टी नहीं रह गई है। जो बिहार में 3 मुख्य बड़ी पार्टियां हैं, उसमें तीसरे नंबर पर चिराग पासवान ने खड़ा कर दिया जेडीयू पार्टी को। अभी जो कुछ भी नीतीश कुमार हैं, वो कम सीटें रहने के बावजूद भी आरजेडी गठबंधन में भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वो केवल अपनी पुरानी उपलब्धियों के बदौलत बने हुए हैं। वर्तमान में नीतीश कुमार के पास कुछ नया नहीं है, कुछ आगे एक नया एजेंडा नहीं है नीतीश कुमार के पास, जिस पर बिहार की जनता भरोसा करे। धीरे धीरे नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। आरजेडी को भी अब ये लगने लगा है स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार से अब कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी नीतीश कुमार से अब कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। अब प्रमुख विरोधी पार्टी जो बिहार में बन गए हैं, वो आमने सामने अब आरजेडी और भाजपा सीधे सीधे हैं। खुद बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार की पार्टी खुद अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। हालांकि जब आप ललन सिंह का बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेडीयू का, जब उनसे बात सुनेंगे तो कदापि उनकी बातों को, उनके एटीट्यूड को देखकर नहीं लगेगा कि वो बिहार में अब तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। उनको अभी भी ललन कुमार सिंह को लगता है कि जेडीयू पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और फिर से जब अगला जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा तो जेडीयू पार्टी अकेले अपने दम पर फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। ये ललन कुमार के एटीट्यूड से लगता है। खैर, नेताओं के दोहरे रवैये होती है, दिमाग में उनका कुछ चलता है और मुंह पर उनका कुछ होता है, ये तो खैर वही जाने। लेकिन बिहार में अभी सबसे कमजोर स्थिति में नीतीश कुमार आकर खड़े हो गए हैं। अब उनका आगे यहां से कुछ भी राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता है। जब एक समय आएगा जब आपको राजनीति से दरकिनार कर दिया जाएगा, उससे अच्छी स्थिति अभी है कि आप सम्मानजनक पूर्वक स्थिति में आप खुद से सक्रिय राजनीति से आप अलग हो जाएं। लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसा करने वाले नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी शरद पवार के बारे में ऐसा जिक्र किया कि वो भी सक्रिय राजनीति से हटना नहीं चाहते हैं और वही बात नीतीश कुमार के साथ भी है। अब इसके पीछे जो एक कारण दिखाई देता है वो वही है सत्ता की लालसा। ये ऐसे नेता है जिनको लगता है कि अब के बार तो हम सीधे बहुमत पार करेंगे। ये जो सत्ता की लालसा है, जो एक वीआईपी ट्रीटमेंट है, ये उनसे दूर होता नहीं है। सत्ता का लोभ उनसे हटता नहीं है, इसलिए है कि सक्रिय राजनीति से वो हटना चाहते नहीं है। लेकिन इस तरह से राजनीति अब नीतीश कुमार की भी आगे चलने वाली बहुत दिनों तक नहीं है। ये बहुत जल्द समाप्ति की ओर बढ़ रही है नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य। लेकिन ऐसा आगे कब तक चलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।